एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 35वां सर्ग। प्रपंच सहित तथा प्रपंच रहित ब्रह्म तत्व की अखंड एक दृष्टि के लिए सत्य और असत्य दोनों तरह के भासमान ब्रह्म के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन। विरोधाभासोक्तियों से संक्षुब्ध और अक्षुब्ध दो रूपों से युक्त ब्रह्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की इच्छा रखने वाले महाराज वशिष्ठ जी पूर्वोक्त उपाय से परिचित अक्षुब्ध रूप का उसमें अपनी दृढ़ स्थिति बनाने के लिए पहले स्मरण कराते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, क्षण भर में ही क्रमशः एक देश से दूसरे अत्यंत दूर देश तक प्राप्त संवित का अर्थात ज्ञान का दोनों देशों के बीच में जो निर्मल निर्विषयक रूप है वही पर ब्रह्म परमात्मा का वह सर्वोत्कृष्ट अक्षुब्ध रूप है। हे श्री राम जी, निरामय होने के लिए यानी निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए चलते सुनते स्पर्श करते सूंघते जागते तथा हंसते हुए आप इसी निर्विषय नित्य चिद्रूप में अवश्य तन्मय हो जाइए। जीवन मुक्तों की स्थिति तथा अपने कुल के आचार के अनुसार सब व्यवहार करते हुए उसी निराभास सत्य तथा वासना और इत्यादि से शून्य चिति स्वरूप से सुमेरु पर्वत के समान कदापि चलायमान न होना ही अर्थात उसमें दृढ़ स्थिति रहना ही विद्या है। आगे कही जाने वाली बातों में उपयोगी होने के कारण उस विद्या के विरुद्ध अविद्या का निरूपण करते हैं। हे श्री राम जी, अविद्या का एकमात्र यही स्वरूप है कि प्रमाणों द्वारा भली भांति विचार पूर्वक देखने से वह कहीं उपलब्ध न हो और विचार पूर्वक देखने से यदि उपलब्ध हो तो फिर वह पराविद्या ही है। अविद्या के न रहने से चिति और चैत्य अर्थात विषय के भेद का संभव कहाँ, और भेद न रहने से वह चिति अपने भीतर किसको कैसे प्रकाशित करे। इसलिए विचार कर देखने से यही प्रतीत होता है कि शांत विषय शून्य चिन्मात्र स्थिति ही बलात् उदित है। विद्या और अविद्या दोनों से मिले जुले रहने के कारण मध्य की भूमिका में आरूढ़ विवेकी पुरुष की दृष्टि से नियत एक रूप वाला होते हुए भी वह ब्रह्म अनियत विरुद्ध नाना स्वभाव से युक्त सा स्थित रहता है। इस तरह के अनेक विरोधाभासों तथा प्रमाण युक्ति और अनुभव आदि से सर्ग समाप्ति पर्यंत उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। ब्रह्म और जगत परमार्थतः एक ही है, परंतु अज्ञान के कारण अनेक सा यानी विरुद्ध रूप से स्थित भासता है एवं सर्वत्र व्याप्त परिपूर्ण और शुद्ध होने पर भी ब्रह्म अपूर्ण और अशुद्ध सा अज्ञान के कारण ही भासता है। अशून्य होने पर भी प्रलय में शून्य के समान तथा शून्य होने पर भी सृष्टि काल में अशून्य के समान वह स्पष्ट भासता है। देश और काल से अपरिच्छिन्न होने पर भी वह परिच्छिन्न के सदृश तथा अविस्फारित अर्थात विशाल देश काल आदि से शून्य होने पर भी वह विस्फारित अर्थात विशाल देश काल आदि के समान सद्रूप स्थित है। विकार शून्य होने पर भी वह विकारी के समान शांत और समरूप होने पर भी वह अज्ञान के कारण अशांत तथा असम के समान सा सत होने पर भी वह चक्षु आदि से देखने के अयोग्य होने के कारण असत के सदृश एवं तद्रूप होने पर भी वही ब्रह्म अतद रूप सा उदित जान पड़ता है। विभाग शून्य होने पर भी वह भाग सहित के तुल्य जाड्य रूपता को न प्राप्त होने पर भी वह जड़ के समान विषयों से शून्य होने पर भी वह विषय भाव को प्राप्त हुए के समान अंश शून्य होने पर भी वह अंश युक्त के समान सुशोभित दिखता है। अहंकार रहित होने पर भी वह अहंकार सहित के समान अविनाशी होने पर भी वह नाशवान के सदृश कलंक शून्य होने पर भी कलंक युक्त के समान विषय रहित होने पर भी विषय सहित के तुल्य वह ब्रह्म भासता है। स्वप्रकाश होने पर भी सघन अंधकार युक्त के समान पुरातन होने पर भी नवीन के समान परमाणु से भी सूक्ष्म तथा अनेक जगत को अपने उदर के भीतर धारण किए हुए वह ब्रह्म स्थित है। सर्वात्मक होने पर भी जिसने यज्ञ दान तप चित्त शुद्धि वैराग्य श्रवण मनन आदि महान कष्ट स्वरूप अपने
पुरुष प्रयत्न से संपूर्ण दृश्य समूह का त्याग कर दिया है तथा सांसारिक प्रपंच जाल से बंधे हुए के समान है एवं अनेक तरह से स्थित होने पर भी जो द्वितीय परिशेष शून्य है, माया रहित होने पर भी जो माया रूपी किरण समूह का निर्मल सूर्य है, जलों के स्वामी सागर की नाई वेदन मात्र स्वरूप होने पर भी जो संपूर्ण वेदनों का मानो स्वामी है, सर्वज्ञ है। हे श्री राम जी, उसी को आप ब्रह्म जानिए। ब्रह्मांडात्मना जगत रूप रत्नों का महाकोश अर्थात अत्यंत वजनदार होने पर भी विवेक की तराजू पर तौलने से रुई से भी अत्यंत लघु अर्थात हल्का तथा माया रूपी किरण जाल का चंद्रमा होने पर भी वह ब्रह्म ईक्षण गोचर अर्थात दृष्टि का विषय नहीं है। काल और देश से अनंत तथा अपार होने पर भी कहीं एक नियत स्थान पर स्थित न रहने वाला एवं शून्य स्थान में भी वन विन्यास तथा पर्वत आदि की रचना में तत्पर वह ब्रह्म है। अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों में वह अत्यंत सूक्ष्म है, स्थूल पदार्थों में वह सबसे अत्यंत स्थूल है, वजनदार पदार्थों में वह सबसे बढ़कर वजनदार है तथा श्रेष्ठ जितने पदार्थ है उन सब में भी वह सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है। कर्ता कर्म और कारण से रहित कारण शून्य कारक तथा अंतः शून्य होने के कारण ही यह ब्रह्म चिरकाल से कर्ता आदि से परिपूर्ण स्थित है। जगत रूपी रत्नों की पिटारी होने पर भी नित्य जंगल के समान शून्य तथा अनंत पर्वतों के तुल्य कठिन होने पर भी आकाश के लेश से भी बढ़कर कोमल वह ब्रह्म स्थित है। प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक काल स्वरूप होने पर भी प्रायः सबसे रहित, पुराण होने पर भी कोमल और नूतन, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने पर भी अंधकार के सदृश तथा जगत का तिरोभाव करने वाला होने के कारण अंधकार स्वरूप होने पर भी स्वयं प्रकाश सर्वत्र व्याप्त वह ब्रह्म स्थित है। प्रत्यक्ष होने पर भी वह इन आँखों से दुर्लक्ष तथा परोक्ष होने पर भी वह साक्षी रूप से सामने स्थित है। चिद्रूप भी जड़ यानी जगत रूप से विवर्तित तथा जड़ जगत आदि के रूप से भासित हो रहा भी वह ब्रह्म वस्तुतः शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप ही स्थित है। अनहम भाव अर्थात युष्म दर्श का विषय होने पर भी अहम भाव रूप तथा अहम भाव रूप से भासित होने पर भी वह अनहम भाव रूप एवं इदम अर्थ का विषय अन्य रूप होने पर भी वह आत्म रूप ही है तथा अहम रूप अर्थात आत्म रूप होने पर भी वह ब्रह्म अन्य के समान स्थित है। इस परिपूर्ण चिद रूप सागर के भीतर ये त्रिभुवन रूपी तरंगे द्रवता रूप स्वभाव से स्फुरित हो रही सी अवस्थित है। जैसे तुषार अपने अंग में शुक्लता धारण करता है, वैसे ही यह चेतन स्थावर जंगमात्मक सारी सृष्टि को अपने भीतर धारण करता है। जैसे तुषार से शुक्लता सुशोभित होती है, वैसे ही इस चेतन से ही यह सारी सृष्टि शोभित हो रही है। देश कालादि के अवयवों से रहित भी यह चिद्रूप देव रात दिन असद्रूप जगत का ऐसे विस्तार करता रहता है जैसे कि जल तरंगों का। इस विस्तृत आकाश रूपी जंगल में प्रसार को प्राप्त हो रहे पंचभूत रूप पत्तों के सहित ये जगत रूपी पुरानी मंजरियां विकसित हो रही है। अत्यंत निर्मल आकार वाला चिद्रूप यह परमात्मा स्वयं अपना प्रतिबिंब अर्थात वर्णित जीव जगत स्वरूप दूसरा आकार देखने की इच्छा से दर्पण रूपता को प्राप्त हो गया है। अपरिच्छिन्न ब्रह्म संवित में आकाश रूपी गुलर के वृक्ष के फल के सदृश इस ब्रह्मांड के अपनी इच्छा से कल्पित तीनों लोक के अवयव में देदीप्यमान सूर्य चंद्र आदि अपने से उदित हो रहे चक्षु आदि इंद्रिय तथा किरण जाल को जीवभूत आत्मा के रूपादि दर्शन में उपकरण बनकर चमत्कृत करते हैं। वह परमात्मा ही भीतर स्थित वासनामय प्रपंच से बाहर स्थित जगत स्वरूप से जागृत स्वप्न में नाना रूप से और सुषुप्ति में एक रूप से भाव और अभाव की यानी आविर्भाव और तिरोभाव की भावना करके स्वयं अपनी आत्मा में ही बाहर और भीतर भासता है। इससे भिन्न अणु मात्र भी दूसरा कुछ नहीं भासता। अब इसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। इस चिति रूप आत्मा में इस चिति की ही इच्छा से चिति रूप पदार्थों की शोभा अपने ही लिए ऐसे चमत्कार कर रही है जैसे जीभ अपने मुख रूप कोटर में
इस चिति रूपी जल का जो द्रवत्व है वही यह जगत है। जिस जगत के संवित से ही स्वाद पूर्वक उपलब्ध हो रहे रूप रस आदि एक अंग है तथा भुवन रूप आवर्त की जिसमें अनेक वृत्तियां हैं, सूर्य चंद्र अग्निकण आदि सभी प्रकाशों की रूपादि पदार्थ शोभा इसी चित्त रूपी सूर्य में सुषुप्ति और प्रलय में शांत हो जाती है तथा जागृत और स्वप्न में सूर्य आदि के तेज से अपने प्रभा मंडल की नाई इसी से उदित होती है। तुषार में शुक्लता की नाई यह ब्रह्म ही संपूर्ण जगत है। अतः इसी चित्त रूपी ब्रह्म से ये समस्त पदार्थों की शोभाएं चंद्रमा से किरणों की नाई प्रवृत्त होती है, विस्तार को प्राप्त होती है। इसी निरवयव चिति रूप रंग से चित्रित यह संपूर्ण जगत स्वरूप चित्र स्थित है। इसलिए हे श्री राम जी, इस जगत को आप जन्मादि भाव विकारों तथा स्वगत विचित्रताओं से शून्य एवं शांत चिन्मय ही जानिए। इसी चिति रूप जंगली वृक्ष से आकाश रूप आंगन में उत्पन्न लता अनेक जगज्जाल रूपी गुच्छों से सुशोभित ये सब दृश्य प्रपंच रूपी शाखाएं प्रस्तुत हो रही है। इसी चिति रूपी अचल पर्वत के ऊपर वृद्धि तथा ह्रास से युक्त एवं नाना प्रकार के भिन्नता रूपी अनंत फूलों से सुशोभित दृश्य रूपी नदी बह रही है। हे श्री राम जी, आप इसमें तनिक भी संदेह न कीजिए। इसी चिदाकाश रूपी रंगभूमि में भुवन की रचना रूप अभिनय के भ्रमों से युक्त निरंतर कार्यारंभ कर रही नियति रूपी नर्तकी कल्प भेद रूप वासनाओं तथा नित्य महोत्सव के दिनों से नृत्य कर रही है, जिसके नेत्रों के उन्मेष और निमेष में अनेक ब्रह्मांडों के महाप्रलय और अवान्तर प्रलय हुआ करते हैं। ऐसे काल रूपी अपने बालक को ब्रह्म रूपी रंगभूमि के माया मंडप के भीतर यही नियति रूपी नर्तकी बार बार उपसंहार तथा पुनः पुनः उत्पन्न कर नाच रही है। उत्पन्न हो रहे अनेक ब्रह्मांडों के रहते हुए भी यह चिद्रूपी परमात्मा इच्छादि विकारों से शून्य शांत ही ऐसे स्थित रहता है, जैसे सैकड़ों प्रतिबिंबों के उदित होते हुए भी दर्पण जैसे भौतिक सृष्टियों के कारण पंचभूत है, वैसे ही स्वयं कारण शून्य यह चिद्रूप परमात्मा भूत भविष्य एवं वर्तमान सृष्टियों का कारण है। इस पर ब्रह्म परमात्मा का उन्मेष ही जगत का सौंदर्य है तथा निमेष ही प्रलय का आगम है। हे श्री राम जी, सच पूछिए तो जिसके उन्मेष और निमेष वस्तुतः एक से है, वह पर ब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। परिणामतः महान होते हुए भी जो काल देश और वैभव आदि से भी महान है, उन अनेक महाब्रह्मांडों के तथा उनके भीतर अनेक तरह के पदार्थों की सृष्टि स्थिति और प्रलय एवं उनके भीतर प्राणियों के जन्म बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं जागृत आदि दशाएं तथा उत्कर्ष और अपकर्ष की दशाएं, ये सब के सब इस चिदाकाश में उदित होते रहते हैं। वे सभी अपरिच्छिन्न स्वरूप इस चिदाकाश के ही रूप है, जैसे कि वायु के सभी स्पंदन वायु रूप ही है। वायु से भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप नहीं है। हे श्री राम जी, ऐसे समझकर आप शांत स्थित रहिए। 35वां सर्ग समाप्त।